एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू अदर्स व्लॉग। आई होप कि आप सब वेल एंड सेट होंगे गाइस। तो चलें, आज हो चुकी है मॉर्निंग में जा रही हूँ मैं सुबह तैयार होकर। कहाँ? स्कूल तो नहीं जा सकती क्योंकि सैटरडे के दिन स्कूल ऑफ होता है। स्कूल नहीं जा रही। मैंने देखी एक वीडियो, मैं आप उनका नाम नहीं लेना चाह रही क्योंकि उन्होंने साफ बोला कि मुझे बाजी नहीं बोलना है, तो डायरेक्टली बोल रही हूँ मैं जा रही हूँ जुमा गिल के घर पर, क्योंकि मैं वीडियो गेम जो है वो खेलना नहीं चाह रही। बात वो जो मुँह पर हो, ना तो वो मुझसे दुनिया से बाहर है ना मैं उनसे दुनिया से बाहर हूँ। तो बात ये है कि मैं करने जा रही हूँ अब उनके मुँह पे बात। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये कि अगर मुझे ज़रूरी लगी कि मैं ये वीडियो पोस्ट करूं तो करूंगी, वरना ये वीडियो यहीं रह जाएगी, यानी कि ये राज यहीं पर मेरे साथ राज ही रह जाएगा। तो बस चलते और जाकर उनसे पूछते कि भैया आपने जो बातें की हैं वो सच बोलने की हिम्मत रखा करें, झूठ मत बोला करें। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैंने ये तमाशा नहीं बनाना चाहता, लेकिन उन्होंने तमाशा जो है ना बनाने की ज़रूरत डाल ही दी है। तो चलते हम डायरेक्ट उनके घर पर। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बनाऊंगी। नहीं, वीडियो तो मैं हर चीज़ की बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो मेरे मुंह पे कुछ और बोले और मेरे पीठ पीछे फिर वो कुछ और बोल दे। तो इसलिए वीडियो हर चीज़ बनाऊंगी, लेकिन अगर मुझे पोस्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो करूँगी, वरना अदरवाइज़ ये यहीं पर रहेगी। आपको मेरा डेली के रूटीन के साथ व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो चले, आपने बस मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट, बेल आइकन को भी दबाना ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ फ़ौरन आपके पास पहुँच जाए। और आप लोगों ने मेरा देना है बहुत सारा साथ, क्योंकि किसी को यही है कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो शायद मैं ख़त्म हो जाऊंगी। तो मैं सिर्फ आपके सर पर हूँ, ना मैं किसी के मतलब सपोर्ट की वजह से हूँ, ना मैं किसी की बुनियाद पे बन सकती हूँ। मैं सब कुछ हूँ आपके सर पर। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं व्लॉग बनाऊंगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं यहीं पर अपना व्लॉगिंग ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि बिना वजह की जो बेइज्जती मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती। क्योंकि आपको पता है कि शुक्र है खुदा का कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान हर कोई यही चाहता है कि अपनी लाइफ को बेटर कर सके, ठीक है। और मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो तब मैंने नहीं करना चाहती, लेकिन इन्होंने मुझे कहा था कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप इसको शेयर करें, ठीक है। एक एज आ एन्जॉय के तौर पर करें, ना कि मुझे किसी चीज़ का लालच था, ना ही कोई मतलब था, ठीक है। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और आहिस्ता मुझे उन्होंने हिम्मत दी, उन्होंने मेरे साथ बहुत साथ दिया। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन आकर अगर आप बातों को जता रहे हो तो वो चीज़ बेहतर नहीं है। तो इसलिए चलते हैं, तो मिलते हैं आपको जाकर वहाँ पर डायरेक्ट। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ बाजूज़मा के घर पर। मैं बाजूज़मा से मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली, ठीक है। मैं उनको व्लॉग में इसलिए लेकर आई, मैं चाह रही हूँ कि रवि भाई भी आ जाएं और हम दोनों आ जाएं, हम तीनों बैठ के एक साथ ही बातें करें। लेकिन हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, सही है। बाजूज़मा के साथ मैंने आके काफ़ी सारी बातें कर ली, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि भाई रवि भी आ जाए तो फिर हम साथ बात करेंगे। और एक और ट्रेजिडी हो गई, चश्मा फिर टूट गया। इस बाजी ने मेरा ग्लासेस तोड़ दिया, शीशे पता नहीं कहाँ फेंके, अभी वो भी ढूंढते हैं हम लोग। तो चले गाइस, अभी वेट कर रही हूँ मैंने कहा कि चलो आपको इतला दे दूँ कि अभी मैं 12:30 बजे तक हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही अभी रवि भाई आते हैं, मैंने फ़ोन पर उनको किया है, वो कह रहे कि मैं लेट आऊँगा, लेकिन हमने बोला कि नहीं आप लेट नहीं आए, प्लीज़ आप जल्दी आएँ, इस मसले को हल करें, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तमाशा कैमरे वाला चले, कि मैं जैसे कैमरा चलाऊँ और आप उधर से बनाओ। मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती हूँ, मज़ीद ना ही आप बनाना चाहते हो। इस बात को यहीं पर ख़त्म किया जाए और जो बातें हुई जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं वो बातें क्लियर की जाएँ। तो चलें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चले गए, सुबह से वेट कर रही थी भाई रवि का, तो भाई रवि अभी आ चुके हैं। तो अभी जो मैं नहीं चाह रही कि हम लोग गेम खेलें, कैमरा, ठीक है। एक मैं व्लॉग बनाऊं, एक ये बनाए, ये चीज़ मैं नहीं चाह रही। इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं फ़ेस टू फेस बैठ कर इनसे बात कर सकूँ कि भाई आप लोगों को मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, आपका झगड़ा आपस का था, आपने बीच में इतनी सारी बातें मेरे बारे में क्यों कर दी, ठीक है। किसने की? बाजूज़मा ने की है। नहीं तो भाई आप दोनों साथ हो ना। अब बाजूज़मा से मैंने बात पूछी, उसने कहा कि आपने बोला है, ठीक है। अब मेरा तो आपके साथ कोई झगड़ा नहीं था ना। जब मैं पंजाब गई पहले मैं आपसे नाराज़ हुई थी, मैं आप सबको बता के गई थी पंजाब जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि भाई चलो मेरे साथ। मुझे ये बात बोली थी, मेरा कोई पता नहीं है, सही है। नहीं जब आप चले गए तो फिर आपने नहीं, गलत बयानी नहीं। मैंने आपको कितनी बार बोला चलो यार चलते हैं, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। हाँ, हमने बोला भाई हम नहीं जा रहे। हाँ, आपने बोला कि मैं नहीं जा सकता, मेरी जॉब का मसला है। एक मिनट, मैं जाती तो मेरी जॉब का मसला है, वरना मैं ज़रूर जाता। मैंने बोला चलो वहाँ पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, काफ़ी सारा। फिर आपने व्लॉग में ऐसा क्यों बोला कि एक बंदा चला गया वो बता के नहीं गया, क्यों बोला?
तो वो आप थोड़ी हो एक बंदा, मेरा कितने फ्रेंड के कितने दोस्त के। सब तो मुझे कह रहे थे ना कमेंट करके कि भाई भाभी आप चले गई हो, रवि भाई तो कह रहा है कि आप बता के नहीं हो, आपका काम था उनको लेकर आना, आप व्यूज़ के लिए उनके पास चले जाती हैं, लेकिन जब आपने कहीं जाना होता है तो आप उनको लेके नहीं गए। आप बताओ कि मैंने एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार आपको बोला था कि मेरा जाने का दिल नहीं अकेले, आप लोग मेरे साथ चलो, एंजॉय करेंगे। बोला था नहीं था? बोला था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोला पैसे हाँ। नहीं, जॉब का मतलब। तो फिर ये बात हुई ना, आप क्लियर बात बोला करो। और दूसरी बात, आपने कल मुझे वीडियो में बोला है कि मैंने आपका नाम व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने किस दिन आपको इस्तेमाल किया? मैंने बोला आपने वीडियो किसकी देखी? बाजूज में इधर आओ यार। वीडियो किसकी देखी है? गाइस थोड़ी रिलैक्स इसलिए मैं हूँ क्योंकि मैं सुबह 9, 10, साढ़े 10 बजे की यहाँ पर आई हूँ। बाजूजमा के साथ मेरा काफ़ी झगड़ा हो चुका है। बाजूज की बात सुनो, बाजूजमा के साथ मेरा काफ़ी झगड़ा हो चुका है। भाई रवि के साथ मेरी कॉल पे काफ़ी बहसबाजी हो चुकी है, ठीक है। इसलिए थोड़ा जो मैं रिलैक्स होगी कि रवि भाई घर आ नहीं रहे थे, तो मैं चाहती थी कि भाई जो भी बात हो वो मुंह पर हो। तो बाजी तरह आपने बोला कि मैं आपका नाम लेकर व्यूज़ ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, मैंने बोला था आपको रात को। तो किस दिन मैंने आपका नाम लेकर व्यूज़ लिया या किस दिन मैंने आपको इस्तेमाल किया? बात सुने, आपने कल जो वीडियो बनाई हाँ, थी, ठीक है, आपने वीडियो में क्या बोला? क्या बोला मैंने? आपने बोला कि मतलब मैंने ये किया वो किया। देखिए जो भी कर दिया, जो किया कराया, मैंने वो एक आपका फर्ज था। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मेरा फर्ज होगा तो आपका फर्ज नहीं था? मेरा जो फर्ज था ना, जो मेरा एक मिनट, जो मेरा फर्ज था ना, वो मैंने शुरू किया था फर्ज अपना, ठीक है। अच्छा। फिर भी आपने मुझे बोला कि जो भी बोला, चलो इस बात को छोड़ो, खत्म करो इस बात को। कौन सी बात को? कोई भी बात हो इसमें खत्म करो उस बात को। अच्छा ठीक है। आपने बोला कि मैंने बाहर से लेने के लास्ट ये करता है। आपने बोला कि मैं बाजी से नहीं बात कर रही, बाजी से नहीं फोन पे बात करती, मैंने रवि से सारी बात मैंने बात करती नहीं हूँ, मैंने शेयर की बात नहीं की, मैंने रवि भाई से बात, क्योंकि आपने फर्स्ट व्लॉग में ही कह दिया था, रवि भाई ने बोल दिया कि भैया बता के बिना मैं पंजाब चलेगी। सेकंडली आपने व्लॉग में बोल दिया मेरा भाभी के साथ बाइकआउट है। हाँ मैंने ये बात शेयर की थी कि मतलब एक बंदा चले गया पंजाब बिना बताए हुए। बिना बताए चला गया। किस दिन मैं बता चोरी किस दिन चोरी निकली है बताओ मुझे। आपको कितनी बार मैंने आपको थोड़ी बताया था। एक मिनट बाजी बताओ क्या? अच्छा एक मिनट बाजी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार, कितनी बार मैंने आपको बताया था मेरे साथ चलो? आपने बोला था लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैं हूँ, लेकिन रवि भाई ने बोला कि वो बात ठीक है लेकिन मेरी जॉब की छुट्टी नहीं मिलेगी। आपने एक बोली बात कि मैंने आपको जुलूशा के बारे में बोला, आपने बोला कि आपके रुपया नहीं थी तो आपने इसलिए जुलूशा को लिया, आपने मुझे लेकर के जो चीज़ें मैंने आपसे ली मैं आपको वापस कर दूंगी, ये बात हुई। मैंने कभी ये बात ही आपने मेरे व्लॉग पे गौर किया कि मुझे क्या तकलीफ थी, मैंने क्यों व्लॉग बनाया? एक मिनट, आपने ये पब्लिक ने देखा होगा आपका हाँ जी बिल्कुल कि मेरी ना फुफ्फो है ना चाचू है। हाँ, ऐसी बात हुई थी ना, ठीक है। तो मैं आपको अपने घर के लिए इसलिए आपको घर पर लेके आई कि इसकी पुप्पो है, ठीक है, तो ये तो अपनी पुप्पो से मिले। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं ना की? मैंने यही बोला ना, एक मिनट, मैंने यही बोला, मैंने आपको बोला कि आपको कमरा यूज करने के लिए पहले जाके पॉइंट को पकड़ो, पहले पॉइंट समझो, फिर आप लोग व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, ना ही मैंने कभी चाहा है कि आपको मैं डिसाइड करूँ या आपको तकलीफ पहुँचाऊँ। बेडरूम का मतलब ये था क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी अपने बेडरूम को शेयर नहीं करते, क्योंकि वो पर्सनल लाइन में वो ये सोचते हैं कि अगर हम लोग अपना प्राइवेसी किसी के साथ शेयर करते हैं तो उनकी जो नेगेटिविटी या उनकी जो पॉजिटिविटी होती है वो हम जो है ट्रांसफ़र होती है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने कभी किसी कपल को अपना रूम नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपको इतनी इज्जत बख्शी कि मैंने आपको अपना बेडरूम दिया। मेरा कहने का मतलब ये था, सही है, मेरा कोई मतलब दूसरा नहीं था कि मैंने उनको कमरा दिया, मैंने उनको पैसे दिए, मैंने उनको खाने को दिया। मैं ऐसा कभी किसी को ना जता सकती हूँ ना मैंने जताया है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं आपको कुछ देती हूँ तो मैं अपने लिए नहीं देती हूँ, वो आपके भाई का है और आपके भाई का और आप उनकी बहन हो तो ये हक है। बात सारी ये, मेरा ना आपके साथ झगड़ा था ना है ना कभी हो सकता है, मेरा अभी भी दिल नहीं है आपके साथ झगड़ा करने का, ठीक है। लेकिन आपने बातें क्यों की मेरे बारे में कि भाभी के साथ मेरा बाइकआउट हो चुका। अगर आपको आपका पर्सनली झगड़ा हो रहा था, अगर आप मुझे निकालना चाहती थी तो आप ये भी कह सकती थी कि भाई मैं अपनी भाभी को बीच में नहीं लेके आना चाहती, क्योंकि रवि जो है गाली गलौज कर रहा है तो मैं नहीं चाहती है कि मेरी वजह से मेरी भाभी भी बुरी बने।
आप ये भी कह सकती थी, लेकिन आपने डायरेक्टली बोला कि भाभी के साथ मेरा बाइकआउट है, भाभी के लिए मैं मर चुकी हूँ, वो मेरे लिए मर चुके हैं। ये बोलिए अपनी बातें। हाँ, अब जब मैंने एक व्लॉग बनाया, मैंने बोल दिया। मैंने 1 मिनट व्लॉग से आप जैसे आई हैं, आपने मेरे साथ बात की है मेरे साथ, सही है। हाँ। मैंने आपको क्या बोला है? क्या यही चीज़ बोली है ना? क्या यही बोला ना? नहीं तो आप देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे सामने मेरा मुंह चूम रहे हो और ब्लॉग में आप बोल रहे हो जहाँ पे दुनिया देख रही है, आप वहाँ पे मुझे जलील करो, तो ये कैसा प्यार हुआ मेरे साथ? जलील नहीं मैंने कोई किया। जलील ही हुआ जब मैंने आपके साथ जब आपके साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं। आप बताओ मैंने कहाँ पर आपका साथ छोड़ा? मैंने कब बोला है कि आपने मेरा तो साथ फिर छोड़ा है? जो चीज़ें आपने मेरे साथ की उस चीज़ की मैं हकदार हूँ? बताएं मुझे, रवि भाई आप बताओ, मैं इन चीज़ों की हकदार हूँ जो आपने मेरे साथ की हैं? आपको ज़रा एहसास नहीं हुआ यार कि मेरी भाभी है, मैं ऐसी बातें ना करूं, उनको तकलीफ़ होगी, वो ज़हनी मरीज़ों से पहले ही सबको छोड़कर मुझे अपनाया है और मैं उसके साथ ऐसा क्यों? पहली बात तो ये मेरा झगड़ा आपके साथ बनता ही नहीं था, मेरी बात आप तक बनती ही नहीं थी, जबकि मैं आपकी सपोर्टर थी, आपका साथ थी मैं, आपका हक ही नहीं बनता था मुझे जलील करने का। आपने हर बात मुझे बोला। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप मुझ पर शक करती इसलिए आपने मेरे साथ बाइकआउट किया, ऐसी बात है? नहीं, शक तो नहीं मैं किसी पे करती, ना मुझे जरूरत है शक करने की। मैंने रात को अपनी वीडियो में यही चीज बताई थी। 1 मिनट, मैं रात में अपनी वीडियो में मैंने यही बताया था कि मैं किसी पे शक नहीं करती, कुछ नहीं करती। शक तो करने वाली बात क्या? आप देखो तो एक सही, मिनट मुझे देखो, उसे देखो, पहले ये बात सुनो। अगर मैं उससे बात करती हूँ, मैं उससे हंसती खेलती हूँ सिर्फ इस वजह से ताकि आप मेरे साथ घुले मिले रहें। अगर मैं आपको खुश मैं उसके साथ सही रहूँगी ना, तो उसका दिल करेगा मेरे घर पर आने का। अगर मैं उसको अपने घर में इजाज़त नहीं दूंगी आने की, तो वो किस तरह मेरे घर पर आएगा? और रवि तरह मैंने तुझसे कभी बच्चों के सिवा तुझसे बात मैंने की है? नहीं, हमेशा इसको मैंने बच्चा समझा। ये तो अभी इनका रिश्ता बना था ना। ऐसा कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, सही है। हम फैमिली में से कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जो भी मैटर है ये पब्लिक पे हो रहा मैटर, ठीक है। उनके ज़हन जो ना मतलब चेंज हुए पड़े। भाई वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप उनको दिखा रहे हो तो वो बोल रहे हैं। हमने क्या दिखाया? आपने मुझे बस ये बात बता दो, आप लोगों ने मुझे बीच में क्यों घसीटा? हमने किस चीज़ करी? आपने बोला ना कि भाई आप बोलो, बाजुज़मा को आपने बोला है कि आप बोलो कि हमारे भाभी के साथ हमारा बाइकआउट है, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, मैं उनको फैर मारूंगा जो भी बीच में आएगा। भाभी का कोई सीन नहीं आया, सही है। भाभी का नाम नहीं आया। मैंने ये बात किया था, इसका जो आएगा कोई बड़ा है, मतलब जो बदमाश पीछे से खड़ा होगा ना, तो फिर मैं देख लूंगा उसको। तो मुझे ये बताओ अगर पीछे से किसी ने आना होता तो आज तक आता ना? आप कोई दूर थोड़ी बैठे हो, अमेरिका तो नहीं बैठे ना। अब आपने कल वीडियो बनाई, आज सुबह आपने जैसी पोस्ट की मैं वैसी मैंने देखी वीडियो और मैं यहाँ पे पहुँच गई। दूर तो नहीं हो ना आप लोग हमसे, सही है। आपने डायरेक्ट ये बातें बोली है भाई। इस पहली बात है ये कि इनके पीछे पहले ना कोई था, ना है, ना कोई होगा। मैं थी, जो भी आप बात बोलते हो इनको लेकर वो सारी बातें मुझ पर आती हैं, क्योंकि मैं आपके साथ थी, मैं हर वक्त आपके साथ। अभी व्लॉगिंग तो मैंने अभी शुरू की ना, 4-5 महीने हुए। उससे पहले कौन था आपके साथ? मैं ही थी ना। आप मुझे लेकर आते थे, छोड़ के आते थे। जब आपके भाई की शादी हुई तब आपसे हम कैसा प्यार करते थे, बच्चों जैसा। आप मुझे मामी मामी कहते थे। मेरे हस्बैंड के पास, मेरे हस्बैंड ने आपसे बात की थी कि भाई बेटा आप मेरे पास आओ, मैं आपको काम सिखाऊंगा और आप काम सीखो, कुछ हुनरमंद बनो। बात हुई थी। तब से लेकर आज तक हम आपसे प्यार करते हैं जी। ये वाला रिश्ता तो बाद में बना ना जी। तो फिर ये चीज़ें क्यों नहीं आप सोचते हो? मुझे क्यों जलील आप लोग कर रहे हो? आप लोगों के लिए आपको जलील नहीं किया, सही है। ये बोली कि मैं मतलब अपनी भाभी को बुलाती, मैंने बोला भाभी का कोई वास्ता नहीं, भाभी को क्यों बीच में घसीट रहे हो, सही है। इसको मैंने मना किया। मैंने बोला और कोई बदमाश है, मतलब जिसने कोई बंदे ने धमकी लगाई है, जिसने कमेंट्स किए, वो जो भी है वो आए सामने, ठीक है। जो आएगा देख लेंगे बात। मेरी बात सुनो, अगर कोई इनकी अकड़ की बात हो। मैंने बोला भाई देखो आपके ना पहले था, जब हमारा निकाह हुआ था उस वक्त भी आपका कोई नहीं था, ना मेरा जब निकाह हुआ था मेरे बारे भी कोई भी नहीं था, ठीक है। ठीक है। अगर हम लोग आपस में लड़ के मर भी जाएंगे ना, तो हमारे दो में से तीसरा कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। सही, उसमें हकदार कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों ने निकाह करवाया अपनी जिम्मेदारी पे करवाया, और हमने बाहर के अपने बंदे भी नहीं जमानती डाले थे, हम लोगों ने बाहर के बंदे जमानती डाले थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने बोला भाई इसके बीच में कोई भी मामले हमारे में आएगा उससे अच्छा। सॉरी आपकी बात काट रही, सॉरी। मेरे को मेरी बात सुनो रवि भाई, इन बातों में ना, सारी बातों में मैं बीच में हुई नहीं, सही है। लेकिन मैंने आपको कॉल करके क्या बोला था? मैंने कुछ नहीं किया।
कपड़े मैंने पहनो, आपको कॉल बाजू करके क्या दुकान बोला था? वही कह रहे हैं। 1 मिनट, हाँ मैंने आपको कॉल करके क्या बोला था कि आप नहीं आओ भाभी, ठीक है, नहीं। क्योंकि अगर आप आना चाहते हो तो आओ। मैं आपने बोला आओ आओ मेरे को लेके मैं जाओ। आपने बोला आप सही मेरा है। ये मसला हल करवाओ, किसको बोलो कि ये वीडियो बनाकर दे कि हाँ, मुझे मैंने दूसरी बोला शादी की इजाजत दो है। बोल- तूने दो बोला बोल- मैं इसको मारूंगा, मैं ये करूंगा वो, मैंने उससे मैंने झगड़ा बोला- किया। भाई तू कौन होता है इसके हाथ उठाने वाला? हाथ नहीं उठा। अगर तूने उससे बात करी तो मैं आती हूँ, मैं उसको मनवाती हूँ कि वो कहती है भाई तुझे दूसरी शादी की इजाज़त देती हूँ मैं, ठीक है। तूने बोला कि हाँ ठीक है, अगर आप इजाज़त देते हो तो बस आओ आप, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। तब तक मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी थी। जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो आप मुझे लेने आ रहे थे, तो मैंने आपको इनकार कर दिया कि भाई अब मुझे नहीं लेने आओ, क्योंकि मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। मुझे टेंशन हो रही है कि आपने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों बोली हैं। मैं तो आपके लिए चीज़ें खरीदने में लगी हूँ, मैं तो आपका इंतजार कर रही हूँ कि जैसे फ्राइडे आएगा हम लोगों ने मिलना है, हम लोगों ने एंजॉय करना है, ठीक है। तो मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि आप ऐसे करो। आप अपनी गलती बस एक्सेप्ट करो कि आप लोगों से गलती हुई है, कि आपका झगड़ा आपस में था और आपने मुझे बीच में घसीट दिया। मेरा तो आपके साथ कभी ना, मैंने आज तक मैंने कभी ना चाहा था ना सोचा। अब जिनको मैं छोड़कर इनके लिए आई थी, अब मेरे लिए वही जूतियाँ बनेंगी, है कि नहीं? बताओ। जूती किस चीज़ की बनेगी? भाई कल जब- भी हम लोग आपसे जैसे ही हमने आपसे मिल रहे हैं वैसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। आप लोग आपको मैंने बोला मैं आ रहा हूँ लेने, ठीक है। आपने क्या बोला? नहीं आना। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने कॉल पे भी ये इस चीज़ की बात भी मतलब मौजूद होगी मेरे पास कि आपने बोला मेरा दिल नहीं कर रहा ये वो। मैं परेशान, मैंने तुझे बताया कि भाई मैंने पहले तेरा व्लॉग नहीं देखा था, मैंने अभी आपका व्लॉग देखा और देखा है कि आप बाजी उज़मा जो है कह रही कि मेरा भाभी के साथ बाइकॉट है, मैं भाभी के लिए मर चुकी हूँ। तो ये इस बात में मुझे समझ नहीं आई है। फिर मैंने एक व्लॉग, आखिरी बात यही है मेरी, फाइनल यही बात होगी, ठीक है। ये मेरी है, मैं इसका हूँ, ठीक है। ये मेरी बात नहीं मानेगी, मैं मार भी दूँ, कुछ भी कर दूँ। भाई मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ, मेरी तरफ से आप मारो बिगड़ो कुछ भी करो, बस आप इसके जो खानदान वाले ना, उनको ना इनकी ज़रूरत है ना कोई बात है। आप ये बात बात जो बोलती है ना कि मेरी तरफ से कोई नहीं, मेरी तरफ से तो इनकी तरफ से पहले भी ना तो कोई था, ना है, ना कोई होगा, मैं ही हूँ। अगर ये अपनी बारे में बात करते हो समझ लो सीधा आप मुझे निशाना बनाते हो, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपनी बात में ना इनके घर वालों को लाया करो, ना इनके बाप को लाया करो। मैंने आपसे उस दिन फ़ोन करके सिर्फ यही कहा था कि भाई ये तमाशा बहुत हो चुका, अगर आपका झगड़ा है तो आपसे मैंने माजरत की थी ना कि बाप ना हाँ, मेरे बाप तक जाएगी ना मैं उसके बाप तक जाऊंगा। सही, मैंने आपको भी डांटा था, मैंने उसको भी चीज़। डांटा था कि भाई तुम लोगों ने तमाशा बनाया माँ बाप को, आप आपस में जो मर्जी करो, माँ बाप तक नहीं जाओ। आपने बोला ठीक है भाभी, आज के बाद माँ बाप तक कोई नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने वो बात खत्म कर दी। तो चले गाइस, अभी रवि भाई चले गए, आप लोगों ने सब देख लिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।